सो डे 2 ऑफ वोकेब लर्निंग फॉर बैंकिंग या एसएससी 2024 के लिए, ठीक है ना। तो कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हम लोग 8 से 10 वर्ड सीखे थे, और ऐसे करके मैं 10 दिन पोस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। वो आप देख सकते हो, मैंने कमेंट पे उसको पिन कर दिया है, ठीक है ना। नाउ द फर्स्ट वर्ड पैरागॉन, अ परफेक्ट मॉडल और एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। गांधी जी वॉज ए पैरागॉन ऑफ वर्च्यू, ठीक है ना। गांधी जी वॉज ए पैरागॉन ऑफ वर्च्यू, मतलब गांधी जी, वर्च्यू मतलब क्या होता है, ऑनेस्टी या मॉरलिटी। तो गांधी जी वॉज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑनेस्टी और मॉरलिटी, अ परफेक्ट मॉडल और एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। इसके सिनोनिम क्या हो गए, प्रोटोटाइप, पैराडाइम। अब जो ये वर्ड है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि इसको हम लोग स्पेल करते हैं IGM और प्रोनाउंशिएट कैसे करेंगे, YME, ठीक है ना। पैराडाइम, प्रोटोटाइप, ये आपको पता ही होगा, किसी भी चीज़ का मॉडल को बनाने के लिए आजकल 3D प्रिंटर्स में प्रोटोटाइप निकाला जाता है, उसके बाद वो एक्चुअल मॉडल जो फॉर्म होता है, ठीक है ना। इसके एंटोनिम क्या होंगे, स्लर और स्कम ऑफ अर्थ। स्कम ऑफ अर्थ बेसिकली एक स्लैंग है जो बोलचाल की भाषा में जो मोस्टली यूज़ होती है, तो ये एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं है, ठीक है ना। स्कम ऑफ अर्थ एक स्लैंग टाइप है कि यू आर द स्कम ऑफ अर्थ, है ना, यू आर द स्कम ऑफ अर्थ। और स्लर, स्लर मतलब क्या होता है, अपमानजनक या इंसल्ट। तो पैरागॉन, ठीक है। नेक्स्ट बोहिमियन, बोहिमियन, अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। डेस्पाइट बीइंग वेरी फेमस एंड रिच ही इज़ लिविंग ए बोहिमियन लाइफ, ठीक है। मतलब बहुत, देखो कोई भी अगर अमीर या रिच हो तो हम लोग एक्सपेक्ट क्या करेंगे, वो बहुत लग्जरियस लाइफ जिएगा, है ना। लेकिन अगर कोई इंसान वो लग्जरियस लाइफ को छोड़ के कॉमन लाइफ जिए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ही इज़ लिविंग अ बोहिमियन लाइफ, मतलब वेरी डिफरेंट लाइफ। अनऑर्थोडॉक्स या फिर वियर्ड। ऑर्थोडॉक्स मतलब आपको पता होगा, एज पर नॉर्मल। अनऑर्थोडॉक्स और या फिर वियर्ड, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, बिजार, आइकोनोक्लास्टिक। आइकोनोक्लास्टिक ये बहुत अच्छा वर्ड है, बिजार या आइकोनोक्लास्टिक। आइकोनोक्लास्टिक मतलब वन हु ब्रेक्स द आइकन। अब इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा, रोनाल्डो ने जो कोको कोला की बोतल थी उसको साइड करके पानी को कहा था कि पानी पीना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जो कोको कोला का जो आइकन है, जो ब्रांड है, उसको उन्होंने ब्रेक किया, क्योंकि उसके वजह से उनका जो शेयर्स था वो बहुत नीचे गिरे थे, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइकोनोक्लास्टिक मूवमेंट, ठीक है। बिजार, ओशंस के जब डीप वाटर्स में हम लोग देखते हैं तो वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही बिजार होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, लाइट कम आती है, तो उनका जो बॉडी शेप या फिर फेशियल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत बदल जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दे गेट वेरी बिजार। एंटोनिम क्या होगा, कन्वेंशनल, डेकोरस। कन्वेंशनल मतलब नॉर्मल या डेकोरस नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट क्विक्सोटिक, क्विक्सोटिक मतलब इम्प्रैक्टिकल। सपोज आपने एक प्लान बनाया, ठीक है, कि मुझे यहाँ जाना है, और आप लोग 8 साल के हो। आप लोगों ने प्लान बनाया कि मुझे यहाँ अकेले जाना है। उसके बाद आप लोगों ने उस प्लान को अपने पेरेंट्स को शेयर किया कि मुझे यहाँ अकेले जाना है, तो वो क्या बोलेंगे, ये तो बहुत क्विक्सोटिक प्लान है, या फिर ये बहुत इम्प्रैक्टिकल सा प्लान है, अनरियलिस्टिक या इमेजिनरी प्लान है, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा, यूटोपियन या आइडियलिस्टिक, मतलब आइडियल जो हम लोग रखते हैं। यूटोपियन, ये वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। यूटोपियन मतलब क्या होगा, लाइक हेवन। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। द मैनेजर शोड ए यूटोपियन लाइफ टू द एम्प्लॉय फॉर द जॉब ही ऑफर्ड। जैसे मतलब उस मैनेजर ने ऐसा कहा कि इस जॉब को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपकी लाइफ बहुत ही स्वर्ग जैसा हो जाएगा आपका लाइफ। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूटोपिया, लाइक हेवन, या यूटोपियन, हेवनली, ठीक है ना। इसका एंटोनिम क्या होगा, प्रैग्मेटिक या रैशनल, ठीक है। रैशनल जो नॉर्मल हम लोग थिंकिंग करते हैं। सो हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं, एंड आई रियली होप कि आपको समझ आ रहा हो, ठीक है ना। प्रॉबिटी, प्रॉबिटी मतलब क्या होगा, टू हैव ए स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल, टू हैविंग ए स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल या फिर एथिक, ठीक है ना। अब जैसे इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, डिसेंसी, इंटेग्रिटी या फिर मोरालिटी। एंटोनिम ऑब्वियसली क्या होंगे, डिसऑनेस्ट या करप्ट, ठीक है ना। नाउ अनइक्विवोकल, इसका मतलब क्या होगा, समथिंग वेरी क्लियर। द यंग एंटरप्रेन्योर वॉज अनइक्विवोकल अबाउट द आइडिया, ठीक है ना। मतलब ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट द आइडिया, ही लेफ्ट नो
डाउट्स अबाउट द आइडिया, ठीक है ना। इसके सिनोनिम क्या हो गए? अनएम्बिगुअस। सिनोनिम क्या हो गए? अनएम्बिगुअस। एंटोनिम डाउटफुल या फिर ड्यूबियस, अनक्लियर, है ना। नेक्स्ट आइसोलेट, ये आप लोगों ने बहुत बार सुना ही होंगे। टू सेपरेट या फिर अलग कर देना, तो इसके सिनोनिम्स मोस्टली आते हैं सेट अपार्ट या सेग्रीगेट करना। सेग्रीगेट करना मतलब अलग कर देना। तो इसके एंटोनिम क्या हो गए? अटैच करना या जॉइन करना या फिर कनेक्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ओवरचर। ओवरचर बेसिकली क्या होता है? इंट्रो, अनाउंसमेंट मेड बिफोर द इवेंट और ओकेजन। अगर कोई भी इवेंट है उसके पहले जो हम लोग इंट्रो देते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारा आरआरबी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें हम लोग जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देंगे उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ओवरचर ऑफ द एग्ज़ाम, ठीक है ना। सिनोनिम क्या होंगे? प्रील्यूड, जो पहले आते हैं, प्रिलिमिनरी। एंटोनिम ऑब्वियसली एंडिंग या फिनिश या कंक्लूड करना, कंक्लूजन। नेक्स्ट एस्ट्रेंज। एस्ट्रेंज में क्या होगा? सपोज आपका कोई फ्रेंड है, आप उसके साथ बहुत क्लोज हो, लेकिन अचानक क्या हुआ कि आप लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, तो अब यू आर नॉट सो क्लोज या फिर नॉट सो एस्ट्रेंग्ड विथ हिम, अफेक्शनेट, नॉट सो अफेक्शनेट। इसके सिनोनिम क्या होगा? एलिनेट या फिर अनफ्रेंडली, ठीक है ना। एंटोनिम ऑब्वियसली फ्रेंडली या सोशल। तो ये थे आज के वर्ड्स। अगर आपको समझ आए वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप और एक बार वीडियो को देख लो, ठीक है ना। और इसको आप नोट डाउन कर सकते हो गाइज। ये जो वर्ड्स हैं ये मोस्टली आते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है ना। तो रियली होप कि वीडियो हेल्पफुल रही और आपको समझ आया, ठीक है ना। एग्ज़ाम्स बहुत ही करीब हैं, अपने रूटीन को अच्छे से फॉलो करो, रिलीजियसली फॉलो करो। एंड कॉन्सेप्ट रिमेंबर गाइज, कॉन्सेप्ट, रिवाइज, प्रैक्टिस, दैट्स इट, ठीक है। सो इसको आप रिवाइज कर लो, और कल जो मैंने बताया था उन सारे वर्ड्स को भी आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, कल मिलता है।